आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साथी वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सभी निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवानी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो निज प्रति आगम वासना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी अपने आराध्य उपाध्याय परवर को वंदन करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरु वंदना का लाभ ले रही हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री डालीमा जी महाराज व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठान। स्वामी सकारे सम्मानि कल्याणं मंगलम देव्यं श्रेयं वज्रसंपत्ति पितुतो आयामीनं पयामीनं करेमि वंदमि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं वज्र स्वामी पते पितुतो आयामीनं पयामीनं करेमि वंदमि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं वज्र स्वामी पते। सुख साता गुरुदेव पते। सुख साता जी आप सबके साता है। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय परवर हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साध्वी वृंद द्वारा तपस्या चल रही है और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है साध्वी समता जी महाराज, साध्वी श्री यशा जी महाराज, साध्वी श्री सृजना जी महाराज, महासाध्वी श्री डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब के शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज, साध्वी श्री समता श्री जी साध्वी परिवार की तरफ से निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब के शिष्या श्री परिधि जी महाराज, उपप्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी वागीश महाराज साहब के शिष्य सागर मुनि जी शुभम महाराज साहब का आज आइंबिल है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास, महासाध्वी श्री राम कुंवर जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री ज्ञान प्रभा जी सरल महाराज साहब का आइंबिल है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब के शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, इन चारों का उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है। श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब के शिष्य घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब के सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, महासाध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, इन दोनों का उपवास है। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवा जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब का उपवास है। साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब के शिष्य रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब, वाचनाचार्य विशाल मुनि जी महाराज साहब के शिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब। इस तरह आज हमारे साधु साध्वी द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साध्वी को मैं बहुत बहुत शुभकामना पूछता हूँ कि तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव, हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो पूर्णयाण, नमो भवे सर्वसाहुण, नमो
भक्ति परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमणता सदा हरिचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृक्ष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा सूत्र स्कंद सुनाया जा रहा है। 10वां अध्याय परिष्ठापनिका समिति के संबंध में साधु साध्वियों को अपने संयम की निर्दोषता को सुरक्षित रखते हुए किस प्रकार ध्यान रखना है। तो हे भिक्षुवा भिक्षुणीवा ते जं प्राणेजा इह खलु गाहावै उत्था वा कंदानि वा जावहीयानि वा परिसाडिन्तु वा परिसाडिन्ति वा परिसाडिसन्ति वा अन्यरंसि सह पगारन्ति खण्डिलन्ति नो उच्चार पाश्रवणं वोचिरिता। ते भिक्षुवा भिक्षुणीवा ते जं इह खलु गाहावै उत्था वा कालीनि वा गृहिणी वा भूतानि वा मासानि वा कुलत्थानि वा जवानि वा जवानि वा पैरिन्तु वा पैरिन्ति वा पैरिसन्ति वा अन्यरन्ति वा सह पगारन्ति खण्डिलन्ति नो उचार पाश्रवणं वोचिरिता। ते भिक्षुवा भिक्षुणीवा ते जं जानीता मोयानि वा खासानि वा सिलुआनि वा विचलानि वा विद्यलयानि वा खाणियानि वा कड़यानि वा पगड़ानि वा शरीनि वा पड़ुकानि वा समानि वा विषमानि वा अन्यरन्ति सह पगारन्ति खण्डिलन्ति नो उच्चार पाश्रवणं वोचिरिता। ते भिक्षुवा भिक्षुणीवा ते जं कोण खण्डिलं जानीता मानुष रंजनानि वा महिष करणानि वा पथ करणानि वा हस्त करणानि वा कुक्कुड़ करणानि वा मकर करणानि वा हय करणानि वा लावय करणानि वा चट्टाय करणानि वा तिथिर करणानि वा कवोय करणानि वा कविचल करणानि वा अन्यरन्ति वा सह पगारन्ति खण्डिलन्ति नो उच्चार पाश्रवणं वोचिरिता। ते भिक्षुवा भिक्षुणीवा ते जं जानीता बेहान स्थानेषु वा गीत पट्ट स्थानेषु वा तरु पड़न स्थानेषु वा मेरु पड़न स्थानेषु वा दीप भक्षण स्थानेषु वा अग्नि पड़न स्थानेषु वा अन्यरन्ति वा सह पगारन्ति खण्डिलन्ति नो उच्चार पाश्रवणं वोचिरिता। ते भिक्षुवा भिक्षुणीवा ते जं आरामानि वा ते जं जानेन अरामानि वा उद्यानानि वा वनानि वा वनपिण्डानि वा देवकुलानि वा प्रभानि वा पवानि वा
अन्नरंसि तंडिलंसि अन्नरंसि तह पगारंसि तंडिलंसि नो उचार पासवनं गोचरीचा ते भिक्खु वा भिक्खुनि वा तेजं पुं जानि च अट्टाल्यानि वा चर्यानि वा दाराणि वा गोपुराणि वा अन्नरंसि वा तह पगारंसि तंडिलंसि नो उचार पासवनं गोचरीचा ते भिक्खु वा भिक्खुनि वा तेजं जाने च तीगानि वा चौखानि वा चच्चरानि वा चौमुहानि वा अन्नरंसि वा तह पगारंसि तंडिलंसि नो उचार पासवनं गोचरीचा ते भिक्खु वा भिक्खुनि वा तेजं जाने च इगाल दाहेतु वा खार दाहेतु वा मड़य दाहेतु वा मड़य तुनियासु वा मड़य तेयेसु वा अन्नरंसि वा तह पगारंसि तंडिलंसि नो उचार पासवनं गोचरीचा तेजं जाने च नैयायतनीषु वा पंकायनीषु वा ओघायनीषु वा तेन वहन्ति वा अन्नरंसि वा तह पगारंसि तंडिलंसि नो उचार पासवनं गोचरीचा ते भिक्खु वा भिक्खुनि वा तेजं जाने च नवियासु वा मठिया खानियासु वा नवियासु वा गोपहिनियासु वा गवानीसु वा खानीसु वा अन्नरंसि वा तह पगारंसि तंडिलंसि नो उचार पासवनं गोचरीचा तेजं जाने च तागवच्चंसि वा सागवच्चंसि वा मूलग वच्चंसि वा हाथंकर वच्चंसि वा अन्नरंसि वा तह पगारंसि नो तंडिलंसि नो उचार पासवनं गोचरीचा ते भिक्खु वा भिक्खुनि वा तेजं असन वनन्ति वा सन वनन्ति वा भायाई वनन्ति वा केयाई वनन्ति वा अम्ब वनन्ति वा अशोक वनन्ति वा नाग वनन्ति वा पुन्नाग वनन्ति वा तुलनाग वनन्ति वा अन्नयरेषु तह पगारेषु पत्थो वेषु वा पुष्पो वेषु वा फलो वेषु वा दियो वेषु वा हरियो वेषु वा नो उचार पासवनं गोचरीचा ते भिक्खु वा भिक्खुनि वा वह साधु साध्वी तेजं जानिचा यदि वे ऐसा जानते हैं कि यह खलु जहाँ पर गाहा वही पुत्रावा गाथापति के पुत्र गायन से संबंधित कोई भी व्यक्ति कंदाणी व कंद जाव बीआनी व बीजों तक बीज के सारे शब्द ग्रहण कर परिसाड़िंसु व परिसाड़िंसी व परिसाड़िसंसु जहाँ पर कंद से लेकर बीज तक जो वस्तुएं वहां पर रखे परिसाड़िंसु व मतलब पहले रखे थे परिसाड़िंसी व वर्तमान में भी रखते परिसाड़िसंसी व आने वाले समय में भी रखेंगे तो कहा कि ऐसे स्थान पर अन्यरंसी व तह पगारंसी खंडिलंसी नो उचार पासवनं गोचरीचा तो ऐसे किसी भी स्थान पर मतलब उच्चार प्रश्रवण का परित्याग ना करे ते भिक्खु वा भिक्खुनि वा तेजं जानिचा इह खलु गाहावै पुत्था वा जाव कालीनि वा भीनिनि वा मुखानि वा मासानि वा पुलत्थानि वा जवानि वा जव जवानि वा परिरिंसु वा परिरिंसि वा परिरिंसन्ति वा अन्नरंसि वा तह पगारंसि खंडिलंसि नो उचार पासवनं गोचरीचा ते भिक्खु वा भिक्खुनि साधु साध्वी तेजं जाने जा वे ऐसा जाने यह कलो इस स्थान पर गाहावै पुत्रा वा गाथापति के पुत्र उस स्थान पर शालिनी व शाली धान्य इहिनि व प्रीहि देवी धान्यों की किस्म है मुखानि व मूंग मोदक मूंगी जिसको कहते हैं मासानि व मांस उड़द पुलत्थानि व पुलक
जवानी व जव जव जवानी व जवार आदि, जवार जवारी आदि नाना प्रकार की धान्य की किस्में हैं, ये नामनीय है। इसके साथ और भी उपलक्षण से जान देना। तो कहा है कि जहाँ पर पई रिंसुवा पई रिंसीवा पई रीत संसीवा, ऐसे स्थानों पर बीजते हैं, बीजते हैं और बीजेंगे, जहाँ पर इन धान्यों की बुवाई वगैरह बीजने का काम हो, तो अन्यरंसी व तह पगारंसी खंडिलंसी नो उच्चार पासवणम दो सीता का, ऐसे किसी भी स्थान पर खंडिल भूमि में उच्चार प्रश्रवण का परित्याग न करे। से भिक्षुवा भिक्षुणी व सेजम जानीता आमोयानी व घासानी व सिंधुवानी व बीजलयानी व खाणुवानी व कड़यानी व पगड़ानी व दरीनी व परुखानी व समानी व विषमानी व अन्नरंसी सह पगारंसी खंडिलंसी नो उच्चार पासवणम गोस्मीता। यदि साधु साध्वी ऐसा जाने कि आमोयानी व, जहाँ पर कचरे का ढेर लगा हो, घासानी व, भूमि पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई, भिलुआनी व, जिस भूमि पर सूक्ष्म रेखाएं दरारों के रूप में पड़ी, बिजुलयानी व, जहाँ पर कीचड़ हो, खाणुआनी व, जहाँ पर सांप कीलक आदि खूंटे वगैरह काटे हुए हैं, पशुओं को बांधने के लिए बना लेते हैं, कड़ियानी व इक्षु रस आदि, इक्षु आदि के डंडे पड़े हुए, ईख आदि पड़ी हो जिसमें से अभी रस नहीं निकाला, पगड़ानी व, बड़े एवं गहरे खड्डे हो जहाँ पर, करीणी व, जहाँ पर गुफाएं हो, पड़ुकानी व, जहाँ पर किले की दीवार हो, समानी व विषमानी व, पूर्वोक्त स्थान सम हो जहाँ विषम हो, ऊंचे नीचे हो, अन्यरंसी व तह पगारंसी, ऐसा अन्य कोई स्थान हो, तो इस प्रकार के खंडिल में नो उच्चार पासवणम गोस्त्रीचा, साधु साध्वी ऐसे स्थान पर उच्चार प्रश्रवण मल मूत्र आदि का पश्चापन ना करे। आगे बताया है कि भिक्षुवा भिक्षुणी वा तेजं गुण खंडिलम जानीचा, मानुष रंधनानि वा महिष करणानि वा बसः करणानि वा आस करणानि वा कुक्कुड़ करणानि वा मकड़ करणानि वा हय करणानि वा लावय करणानि वा चर्चाय करणानि वा तितिर करणानि वा कवोय करणानि वा कविंजल करणानि वा अन्यरंसी वा सह पगारंसी नो खंडिलंसी नो उच्चार पासवणं ओसी ऋचा। हे भिक्षुवा भिक्षुणी, वह साधु साध्वी सेजम गुण खंडिलम जानीचा, वह खंडिल बुद्धि के संबंध में ऐसा जाने, ऐसा जब मानुष रंधनानि वा, जिस स्थान पर भोजन तैयार करने के लिए चूल्हा या पट्टी आदि हो, चूल्हा बनाया हो, पट्टी बनाया हो भोजन आदि बनाने के लिए, महिष करणानि वा, जहाँ पर भैंसों को रखने के लिए बांधने का स्थान हो, बस करणानि वा, जहाँ बस वृक्षों बैल आदि को गो जाति को बांधने का स्थान हो, आस करणानि वा, जहाँ पर घोड़ों को बांधने का स्थान हो, कुक्कुड़ करणानि वा, जहाँ पर मुर्गे कुक्कड़ आदि रखने की जगह हो, मकड़ करणानि वा, जहाँ पर मरकट मरकट बंदर को कहते हैं, बंदर को रखने का स्थान हो, गए करणानि वा, जहाँ पर हाथी को बांधने का स्थान हो, लावय करणानि वा, लावक पक्षी उनको रखने का स्थान हो, चर्चाए करणानि वा, चर्चाए चड़क चटक चिड़िया, चिड़िया कितने लोगों को रखने का शौक होता है, उनको रखने का स्थान हो, तितर करणानि वा, तितर नाम का देवी पक्षी है तो इनको रखने का स्थान हो, कबोय करणानि वा, कपोत कबूतर
कबूतर रखने का स्थान हो। कविंजल करनानी वा, कविंजल जल, वह कविंजल भी देवी पक्षी विशेष है। इन जीवों को रखने का स्थान हो। इन जीवों का उद्देश्य रखकर जहाँ पर उनके लिए मतलब उनकी कोई क्रियाएं की जाती हैं। अन्य व तह पदारंसी, इस प्रकार का और भी कोई स्थान है तो ऐसी संदल भूमि में उच्चार प्रश्रवण का परित्याग न करे। आगे बताया थे भिक्षुवा भिक्षुणीवा तेजं पुन जाने जा देहान स्थानेषु वा गिद्ध पट्ट स्थानेषु वा तरु पड़ स्थानेषु वा मेरु पड़ स्थानेषु वा विष भक्षण स्थानेषु वा अग्नि पड़ स्थानेषु वा अन्नरंसि वा तह पदारंसि नो उच्चार पाश्रवणं गोस्तीता से भिक्षु वा भिक्षुणी वह साधु साध्वी यदि ऐसा जाने क्या ठंडिल भूमि में बेहानत ठाणे सुआ जहाँ पर लोग मनुष्य फांसी लेते हो उन स्थानों में गिद्ध पट्ट ठाणे सुआ जहाँ पर मरने की इच्छा से गृत्र आदि पक्षियों के स्थान पर शरीर को रुधिर से संश्लेष करके लेट जाते हैं, मतलब अपने शरीर पर खून लगा करके जहाँ पर गिद्ध बैठते हैं। प्राय करके गांवों में जहाँ पशु धन रखते हैं मरने के बाद उन पशुओं को मृत पशुओं के कलेवर वहां पर घेर देते हैं तो गिद्ध आदि जाति के मांसाहारी पक्षी आते हैं और उनको नोच नोच के खा जाते हैं। ऐसे स्थानों पर कोई व्यक्ति अपने शरीर में खून आदि लगा करके मरने की कामना से वहां पर लेट जाता है और वहां पर पक्षी आदि देखते हैं हिलता झुलता नहीं है तो उसको मृत समझ करके उसको नोच नोच के खा जाते हैं। तो कहा जाता है ऐसे स्थान हो। ऐसे स्थानों पर तरु पड़ ठाणे सुआ जहाँ पर लोग वृक्ष से नीचे वृक्ष से गिर करके मरते हैं मृत्यु का वर्ण करते हैं ऐसे स्थान हो। मेरु पड़ ठाणे सुआ पर्वत से गिरकर मरते हो ऐसे पर्वतों के स्थान जहाँ से गिर करके जो लोग मृत्यु का वर्ण करते हैं मृत्यु को प्राप्त करते हैं। विष भक्षणाय ठाणे सुआ जहाँ पर लोग विष भक्षण करके आत्महत्या करते हो ऐसे स्थानों में। अग्नि पड़ ठाणे सुआ जहाँ पर लोग आग में कूद करके मरते हो ऐसे स्थानों पर। अन्नरंसी व तह पगारंसी, इस प्रकार का और भी कोई स्थान हो तो ऐसे तह पगारंसी ठंडिलंसी, इस प्रकार के ठंडिल भूमि में नो उचार पाश्रवण बोल सींचा और मल मूत्र आदि का त्याग ना करे। आगे बताया है से भिक्षु व भिक्षुणी व आरामानी व उच्चाराणी व वनानी व वन संतानी व देव कुलानी व सभानी व पवानी व अन्य तह पगारंसी ठंडिलंसी नो उच्चार पाश्रवणम कोसरीचा ताकि से भिक्षु व भिक्षुण साधु साध्वी तेजम पूर्ण जानिचा वह इस प्रकार जाने ठंडिल भूमि के संबंध में आरामानी व कोई आराम बाग है उद्यानानी व उद्यान है वनानी व वन है मतलब ऐसे स्थान जहाँ पर लोगों का आना जाना होता है। वन संतानी व वन खंड जैसे शहर आदि के लिए बागों में चले जाते हैं ऐसे जंगलों में भी लोग घूमने के लिए जाते हैं जो ऐसे सार्वजनिक स्थान है। तो कहा कि देव कुलानी व देवकुल देवताओं के स्थान है। सभानी व सभाएं सभा स्थान है जहाँ पर लोग मीटिंग करते सभाएं करते विचार विमर्श करते हैं। पवानी व ऐसे स्थान प्याऊ आदि जहाँ पर लोगों को पानी पिलाया जाता है। अन्य रंसी व तह पदारंसी ठंडिलंसी नो उचार पाश्रवणम कोसरीचा ताकि इन में से कोई भी ऐसा स्थान जो न हो वहां पर साधु साध्वी को मतलब उचार प्रश्रवण का परिस्थापन नहीं करना चाहिए। ते भिक्षु व भिक्षुणी व तेजा पूर्ण जानिचा अटाल्यानि व चरियाणि व दाराणि व गोपुराणि व अन्नरंसी व तह पगारंसी ठंडिलंसी नो उच्चार पाश्रवणम गोस्त्रीचा ताकि ऐसे स्थान है ते भिक्षु व भिक्षुणी व साधु साध्वी तेजम पुन ठंडिलम जानिजा ठंडिल के संबंध में जाने ताकि अटाल्यानि व अटालिका
अटालिका का कहा है कि जहाँ पर प्रकार जो किले की चार दीवारी होती है उसके ऊपर ऐसे स्थान बना दिए जाते हैं जहाँ से बैठ करके शत्रु के ऊपर प्रहार करते हैं। तो कहा कि प्रकार के उस चार दीवारी के ऊपर युद्ध करने का स्थान उस समय चरियानी व राजमार्ग में, राजमार्ग क्योंकि ये स्थान जो है युद्ध के समय तो जहाँ पर लोग रहते हैं लेकिन उसके आगे पीछे वह सुनसान होने के कारण से, तो कहा कि ऐसे स्थानों पर भी साधु साध्वी को मतलब के उच्चार प्रश्रवण का परित्याग नहीं करना। आगे कहा है चरियानी व राजमार्ग में, दारानी व नगर के द्वार पर, गोपुरानी व नगर के जो बड़े द्वार है वहां पर अन्य रंग बात इस प्रकार के और भी कोई स्थान हो तो ऐसे संचिल भूमि में नो उच्चार श्रवण गोष्ठी का उच्चार प्रश्रवण का परित्याग न करे। आगे बताए थे भिक्षुवा भिक्षुणिवा सेजं पुन जानेजा ठंडीलंग जानेजा तिगानी व चौखानी व चतुरानी व चौमुहानी व अन्यरंसी व सह पगारंसी ठंडीलंसी नो उच्चार पाश्रवणं गोत्रिका ताकि से भिक्षुवा भिक्षुणिवा वे साधु साध्वी सेजं पुन ठंडीलंग जानीजा ठंडिल भूमि के संबंध में जाने तिगानी व चौखानी व जहाँ पर त्रिक स्थान है, जहाँ पर त्रिक स्थान जहाँ नगर में तीन मार्ग आपस में मिलते हो, ताकि ऐसे स्थान में चौकानी व चौराहे चौक आदि होते हैं, वहां पर चतुरानी व जहाँ पर बहुत से मार्ग मिलते हो ऐसे स्थान पर, चौमुहानी व चार मुख वाले स्थान पर, अन्य रंसी व सहपुकारंसी संतिलंसी नौ चार पांच सवर्णम गोष्ठी का इस प्रकार के और भी कोई संदिग्ध भूमि है वहां पर उच्चार प्रश्रवण आदि का परित्याग न करे। से भिक्षुवा भिक्षुणिवा सेजम पुन जानेजा इकाल दाहेतुवा खार दाहेतुवा मड़य दाहेतुवा मड़य सोनियासुवा मड़य चेयसुवा अन्यरंसीवा कह पगारसी ठंडीलंसी नो उच्चार पांच सवर्णम गोष्ठी निजा तेजम पुन मतलब के साधु साध्वी संचित भूमि के संबंध में ऐसा जाने कि कई ऐसे स्थान होते हैं निकाल दाहित्वा जहाँ पर लकड़ी जला करके कोयले बनाई जाती है, खार दाहित्वा जहाँ पर सब्जी आदि चार पदार्थ बनाए जाते हैं, सब्जी आदि मतलब चार पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे देखते हैं कहीं कहीं पर चूना बनाया जाता है पत्थर आदि को जला करके, कहीं सीमेंट बनाया जाता है, ऐसे स्थान। और कहा कि मड़य दाहित हुआ मड़य मृतक शरीरों का जहाँ पर दाह किया जाता है मतलब के शवों को जलाया जाता है, शमशान भूमि में जहाँ पर मृतक जलाए जाते हैं। कहा मड़य भूमिया हुआ जहाँ पर मृतक लोगों की स्मृति में स्तूप आदि स्मृति चिन्ह बनाए जाते हैं। माड़ाई चाहिए सुआ जहाँ पर मृतक चैत्य हो, जहाँ पर ऐसे निशानी के रूप में जहाँ पर यादगार के रूप में वृक्ष आदि लगा दिए जाते हैं। अन्य पगारंसी ठंडीलंसी नौ उचार पाश्रवण गोष्ठी इस प्रकार के अन्य भी कोई स्थान हो तो ऐसे स्थान पर उच्चार प्रश्रवण का परित्याग न करे। सेजम पुण जानिजा सेजम जानिजा नैया नैया यत्नेषु वा पंकायनेषु वा ओघायनेषु वा तेन वहंसी व अन्यरंसी व सह पगारंसी ठंडीलंसी नौ उचार पाश्रवणं गोष्ठी ताकि ऐसे साधु साध्वी ठंडिल भूमि के संबंध में ऐसा जाने नैया यानी सुबह, ताकि नदियों के स्थानों पर जहाँ पर लोग एकत्रित हो करके तट पर स्नान आदि करते ऐसे स्थान, नदियों के वे किनारे जहाँ पर लोग आकर के वहां पर स्नान आदि करते हैं पानी ग्रहण करते हैं। और कहा कि उन्हें तीर्थ स्थान वो नदी का घाट तीर्थ स्थान भी कहते हैं। तो स्थानों में गंगा एडिसवा नदी के पास कीचड़ का जहाँ स्थान हो जिसमें लोग तीर्थ की तरह वह तीर्थ का जब कीचड़ है उसके ऊपर मतलब लेटते हैं, कीचड़ का स्नान करते हैं, उस कीचड़ को शरीर पर लगाते हैं, ऐसे स्थान ओघा एडिसवा
ताकि पानी के प्रवाह के स्थानों में तथा तालाब में जल प्रवेश करने के मार्ग, जहाँ से तालाब के अंदर, जैसे नदी का किनारा जहाँ से लोग पानी आदि भरते हैं, ऐसे तालाब का वह किनारा जहाँ से लोग पानी ग्रहण करते हैं, जब पशु आदि वहां पर आकर के पानी पीते हैं। पेड़ वहन सिवा, पानी के नाले पर जिसमें से खेतों को पानी दिया जाता है, ऐसे अन्य रंसिवा तह पगारंसी, इस प्रकार का और भी कोई स्थान है तो ऐसे खंडिलांसी तह पगारंसी खंडिलांसी नो उचार प्रश्रवण बोधिजा, ऐसे स्थान पर उचार उचार प्रश्रवण आदि मतलब इनका परित्याग ना करे। आगे बताया से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजन दानेजा नवियासुवा खमटिया खानियासुवा नवियासु गो पहलियासुवा गवानी सुवा खानी सुवा अन्य रंसीवा तह पगारंसी ठंडीलंसी नो उचार पासवन गोत्रीजा नवियासुवा नई नई भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी कंडिल भूमि के संबंध में ऐसा जाने। नवियासुवा जो नई नई मट्टियां खानियासुवा मतलब के जो अभी अभी मिट्टी की खान खोदना शुरू की है ऐसे स्थानों पर, क्योंकि जब लोग वहां से मिट्टी उखाड़ते हैं तब तो लोग होते हैं, जब चले जाते हैं तो वो जगह सुनसान हो जाती है, तो उसको एकांत समझ करके वहां पर ऐसी क्रिया ना करे, क्योंकि जिस समय लोग आएंगे तो वो भी ऐसे असभ्य था, कहते कैसे ऐसे लोग हैं जिनको इतना भी पता नहीं है। तो कहा है कि किसी की जानकारी में आने पर बाद में धर्म शासन की हिरणा होती। तो नवियासुआ गो पहेलियासुआ, ताकि ऐसे नए नए स्थान जहाँ के गौओं के चरने के स्थान हो, जहाँ पर गोधन को वहां पर चराया जाता है। गवानी सुआ, कहा कि सामान्य गौओं के चरागा स्थान है ऐसे स्थान। आगे खानी सुआ, खानों के स्थान है। अंतरंग सिवा तह पगारंसी, इस प्रकार के और भी स्थान है तो वहां पर उच्चार प्रश्रवण का परित्याग न करे। ते भिक्षुवा भिक्षुणीवा तेजन जानिजा दाग वचन सेवा साग वचन सेवा मूलक वचन सेवा हस्तंकर वचन सेवा अन्नरन सेवा तह पगारंसी कंदिलंसी नो उचार पासवणम गोश्रीचा ते भिक्षुवा भिक्षुण साधु साध्वी कंदिलंग जानीजा संचिल भूमि के संबंध में ऐसा जाने। यदि वो ऐसे स्थान है दाग वचन सेवा जिसमें सब्जी के पौधों में डालियां अधिक हो, ऐसी सब्जियां। साग व सेवा भिन्न में पत्ते अधिक हो ऐसे स्थान पर, मतलब ऐसी ऐसी सब्जियां उगाई जाती हैं। मूलक वचन सिवा, मूली आदि के खेतों में। हथंकर वचन सिवा, कपित्थ वनस्पति के विशेष स्थानों में। कपित्थ वनस्पति एक वनस्पति विशेष है तो कहा जाता है अन्नरंसी व तह पगारंसी कंदिलंसी नो उचार पासवण बोलती जा। ऐसा कोई भी स्थान है तो वहां पर साधु साध्वी को उच्चार प्रश्रवण का परित्याग नहीं करते। भिक्षु व सेजन असन वनंसी व सन वनंसी व धायाई वनंसी व केयाई वनंसी व अम्ब वनंसी व अशोक वनंसी व नाग वनंसी व पुन्नाग वनंसी व चुल्लाग वनंसी व अन्यरेशु व तह पगारेशु पत्थो वेशु पुष्पो वेशु व फलो वेशु व भियो वेशु व हरियो वेशु नो उचार पासवण गोष्ठी का। ताकि वह जिसे भिक्षुवा भिक्षुणियों सेजन को कंदिलम जाने तक वे साधु साध्वी कंदिल भूमि के संबंध में इस प्रकार जाने। कहा कि जाने कि असन वनंसीवा, असन वन नियत नामक वनस्पति है, तो उस जहाँ पर ये उगाई जाती है उन स्थानों पर। सन वनस्पति, सन जिसकी त्वचा मतलब के पक जाती है, उन पौधों को काट के सूख जाते हैं, उन पौधों के ऊपर जो शाल होती है उसको उतार करके उससे जो है जैसे बारदाना बोरियों आदि बनाई जाती है ऐसे स्थान। घायाई वनन शिवा, घाट के वृक्षों का वन, जैसे आंवले आदि के वृक्ष जहाँ पर होते हैं
तो ऐसे स्थानों पर केयई बनेसुआ केतकी वृक्षों के वन, आम्र बनेसुआ आम्र वृक्षों के वन, उन ऐसे स्थानों पर अशोक बनेसुआ अशोक वृक्ष के वनों में, नाग बनेसुआ नाग वृक्ष के वनों में, पुन्नाग बनेसुआ पुन्नाग वृक्ष के वनों में, चुल्लक बनेसुआ चुल्लक वृक्ष के वनों में, अन्यरेसुआ तह पगारेसु। इस प्रकार के और भी ऐसे स्थान है उन स्थानों में, मतलब के तह पगारेसु उन ऐसे खंडित होंगे जो पत्तों वेसु पत्तों से युक्त हो, वृक्षों के नीचे पत्ते भी गिरे होते हैं। पुष्पो वेसु फूलों से युक्त हो, फलो वेसु फलों से युक्त हो, बीजो वेसु बीजों से युक्त हो, हरियो वेसु जहाँ पर हरी वनस्पति से युक्त हो। ऐसे स्थान में तह पगारं से खंडीलन से उचार पासवरण नौ गोचरिता, ऐसे स्थानों पर साधु साधियां उचार प्रसरण का परित्याग था। तो आगे कहा जाता है हे भिक्षुवा भिक्षुणीवा सय पायं व पर पायं व गहाय ते समायाय एकांतम भाव कामे अनावायंसी व असंलोयंसी व अपपाणंसी व जा मकड़ा संकाणयंसी व आहा रामंसी व ओवस्यंसी व तौ संज्ञा में उच्चार पासवणं गोश्रीत ते समायाय एकांतम अवकामे अनावाहंसी व जा संकाणयंसी व आहा रामंसी व छाम ठंडिलंसी व अंडरंसी व तह पगारंसी खंडिलांसी अतिथांसी तो संज्ञा में उच्चार पासवणं गोश्रीचा एयं खलु तस्य भिक्षुषु सामग्र्यं तया जयितासि पिबेद। हे भिक्षु व भिक्षुणी व साधु साध्वी, मतलब जब ऐसी शारीरिक चिंता की हमें हो तो तय पायम व पर पायम कहा जाता है। इसके संबंध में गांव आदि स्थान है तो वहां पर तो अलग से जगह छोटी होती है, खुली जगह होती है तो गांव से बाहर चले जाते हैं, वहां पर शंका से निवृत्त होकर वापिस आ जाते हैं। लेकिन जहाँ बड़ी आबादी वाले नगर होते हैं, बीच में मोहल्ले होते हैं तो कहीं पर साधु साधियां रुके हैं, तो जहाँ खुला स्थान नगर आदि के गांव के बाहर है तो वहां पर तो प्राचीन जो व्यवस्था थी साधु साधियां उधर चले जाते। लेकिन जहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं होती, जब वर्तमान की व्यवस्थाएं ऐसी है तो कहा जाता है सय पायम व पर पायम अपना पात्र है, जहाँ दूसरे भिक्षु साधु साध्वी का उनके पास पात्र है, उसको गहाय ग्रहण करके से समायाय उस पात्र को लेकर के एकांतम अवगम एकांत में चले जाते हैं। अनावायंसी वह एकांत जहाँ पर अनावायंसी कोई कोई व्यक्ति आता नहीं है, असंलोयंसी जो स्थान जो किसी की दृष्टि में भी नहीं आता, अपपानसी और वह स्थान जहाँ पर जीव जंतु नहीं है, जहाँ मकड़ा संतानयंसीवा जहाँ पर मतलब कच्चा पानी है, छेक आया के कोई ऐसे जीवों की विराधना नहीं है, मकड़ी आदि के जाले नहीं है। आहा रामसी कहा कि बाघ आदि का स्थान है, एकांत है, वहां पर उपास्यंसीवा जहाँ उपास्य है तो संज्ञा में, तो वहां पर जतना से उच्चार पाश्रवणम गोसीता उस पात्र में उच्चार प्रश्रवण का परित्याग करे और उसके बाद से समायाए उसके पश्चात निवृत्त होकर शुद्धि करके उसको पात्र को लेकर के एकांतम अवकामी एकांत में काम आदि के बाहर एकांत में चला जाए। अनावाहन सेवा जहाँ पर किसी जीव कोई अनावाद है, मतलब कोई आता जाता नहीं है, निराबाद स्थान है, जहाँ संतानसी वहां पर कोई जीव जंतु नहीं है, वहां पर मतलब जीवों की दया पूर्ण रूप से पलती है, कोई मकड़ी आदि के जाले नहीं है। आहा रामन शिवा जाम ठंडी लन शिवा
रामंसी व उद्यान आदि की अचित भूमि पर, मतलब एक और अचित भूमि है जहाँ छाव ठंडी लंसी व जहाँ जो भूमि दग्ध होती है, जहाँ पर आग जलाई होती है, बुझ चुकी है, केवल राख आदि है, वह निर्दोष स्थान। अन्नरंसी व कह पगारंसी ठंडी लंसी, या इस प्रकार का और भी ठंडिल भूमि हो। अचितांसी जो अचित है, वहां पर कोई जीव जंतु की विराधना का विराधना नहीं होती है, तो संज्ञा में फिर वहां पर यत्न पूर्वक उच्चार पाश्रवणम, उच्चार प्रसवन जो पात्र आदि में था, उसको भोसरीचा, उसको पर्थ दे, उसको भुसरा दे, परित्याग कर दे। एवं खलु तर्स सामग्र्यम, ये जो है ना सारी परिस्थापिका के संबंध में साधु साधियों की समग्र समाचारी। एवं सया जयजाति, मतलब समय सही सया जयजाति त्रिवेणी, समितियों से युक्त ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त साधु साध्वी जो है, इस संबंध में सदा यत्नशील हो। त्रिवेणी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का अर्थ जैसा मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। तो इस प्रकार 10वां अध्ययन समाप्त हुआ। अब सप्त सप्तिका नामक दूसरी चूला का शब्द सप्त का सप्त कथा, मतलब है वह अध्ययन जिसमें शब्द के संबंध में वर्णन किया गया। शब्द नाना प्रकार की ध्वनियां, उनको सुनने की दृष्टि से कितने लोग एक स्थान से दूर दूर स्थान पर जाते, वहां के स्थान की मनमोहकता, आकर्षण, उनसे प्रभावित होकर के व्यक्ति जब वहां पर चले जाते हैं, तो साधु साधियों को इसके संबंध में कैसे विवेक रखना, अपना समय व्यर्थ के घूमने में, इधर उधर आने जाने में नहीं लगाना, अपने संयम का, अपनी साधुचर्या का, साधु साधियों को सदा ध्यान रखना। कहा जाता है कि शुद्धि से जितना संयम तप शुद्ध होगा, और इस जीवन में हम स्वाध्याय ज्ञान तपस्या आदि जितना करेंगे, साधुचर्या का जितना सम्यक प्रकार से शुद्ध प्रकार से पालेंगे, हमारी आत्मा भगवान की वाणी की आराधक होगी, और ये आत्मा संसार सागर को पार करने में सफल होगी, कर्मों के बंधनों को भी तोड़ने में सफल होगी। और आत्मा जो है जितना इसमें संयम तप की आराधना में प्रमाद करेगा, दुनिया के झमेलों में फंसेगा, तो आत्म कल्याण के लिए उस आत्मा का उतना ही विलंब होगा। तो इसी संयम तप की आराधना के लिए भगवान कान कान पर यही उपदेश देते हैं, हे भव्य आत्मा, इस संयम तप की आराधना में थोड़ा सा भी प्रमाद ना करो। तो कहा है कि प्रस्तुत अध्ययन, इस अध्ययन का नाम समभाव साधना। तो कहा है कि प्रस्तुत अध्ययन में जो अभिव्यक्त किया गया है कि निर्दोष स्वाध्याय करते हुए, या निर्दोष स्थान पर मलमूत्र का त्याग करते समय कोई साधु मधुर या मनोज्ञ शब्दों को सुनने का प्रयत्न ना करे, ताकि वह सदा समभाव पूर्वक अपनी साधना में संलग्न रहे। इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार इस अध्ययन में कह रहे हैं। भिक्षुवा भिक्षुणी वा मोइंग सत्तानि वा नंदी सत्तानि वा चल्लरी सत्तानि वा अन्नयराणि वा कह पगाराय हीरो मृवाय सत्ताय वित्ताय कन्न सोयन पड़ियाय नो अभिसंधारित्या कामनाय से भिक्षुवा भिक्षुणी वा आह वेगे वेगय्याय सत्ताय सुणे कंजः वीणा सत्तानि वा विपत्ति सत्तानि वा पिक्कीसक सत्तानि वा जपतीसक सत्तानि वा
तूणय सत्तानि वा पाणय सत्तानि वा तुम्ब वीर्य सत्तानि वा धंकुण सत्तानि वा अन्यराय सह पगाराय निरोग रूपाय सत्ताय वितताय कर्ण सोयन पड़ियाय नो अभिसंधारिजा गमनाय ते भिक्षुवा भिक्षुणी वा आहा वेगयाय सत्ताय सुणे संजाह काल सत्तानि वा कंकाल सत्तानि वा लत्य सत्तानि वा गोर्ध्य सत्तानि वा किरी किरिया सत्तानि वा अन्यराणि सह पगाराणि विरूपाणि सत्तानि कान्न सोयन पड़ियाय नो अभिसंधारिजा गमनाय ते भिक्षु वा भिक्षुणी वा आह वेगयाय संजाह सत्तानि संजाह शंख सत्तानि वा वेणु सत्तानि वा वंश सत्तानि वा कर्मुहि सत्तानि वा तेरे क्रिया सत्तानि वा अन्यराणि वा सह पगाराय विरूपाय सत्ताय जोशीराय कान सोयण पड़ी आय नो अभिसंधारे जा गमनाय। तो ताकि नाना प्रकार के वाद्य हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर के बजाते हैं, नाना प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, लोगों का मनोरंजन होता है। तो कभी साधु साध्वी के मन में ऐसा आ सकता है, क्या मैं चार दीवारी में एक स्थान पर अपने शास्त्र स्वाध्याय आदि में लगा रहता हूँ, कितना अच्छा हो, मैं भी जाकर के जैसे दूसरे लोग सुनने के लिए जाते हैं, मैं भी वहां पर जाकर के नाना प्रकार के शब्दों को सुन करके अपनी आत्मा को मन को बहलाऊं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा साधु साधुओं को नहीं करना। तो कहेंगे से भिक्षुवा भिक्षुणीवा साधु साध्वी मोइंग सत्तारिवा मृदंग के शब्द, मृदंग निवारिक नंदी सत्तानी व नंदी नाम का वाद्य उसके शब्द, झल्लरी सत्तानी व झल्लरी झल्लरी छेड़े आदि के शब्द, अन्य रानी व तह पगारानी। इस प्रकार और भी विरूप रूपाई नाना प्रकार के वित्तताई शब्दों को कर्ण सोयण पड़ी आए, कानों से सुनने की प्रतिज्ञा से वो अभिसंधारिजा गमनाए वहां जानने का संकल्प ना करे, वहां जाने का संकल्प ना करे, वहां जाऊं और मैं ऐसी ध्वनियां सुनूंगा, कितना आनंद आएगा। तो कहा साधु साधियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बताया से भिक्षुवा भिक्षुणीवा आहा वेगयाय सत्ताई सुने, ताकि वह साधु साध्वी ऐसे कई शब्दों को सुनता है, मतलब पहले उसने जाना, जानने के बाद उन शब्दों को सुनने के लिए जाने का संकल्प करना। तो कहा साधु साध्वी को ऐसा नहीं करना। वो शब्द कौन से हैं? कंचा जैसे कि वीणा सत्तानी वा विपंची सत्तानी वा पिपीसक सत्तानी वा तूणय सत्तानी वा पाणय सत्तानी वा तुंग वीर्य सत्तानी वा ढंकुण सत्तानी वा अंधेराय सह पगाराय वीरोग रूमाय सत्ताय वितताय कन्न सोयण पर्याय नो अभिसंधारेचा गमनाय। ताकि ऐसे शब्दों को, जैसे कौन से? वीणा सत्तानी वा वीणा के शब्द, विपंची सत्तानी और विपंची वीणा विशेष के शब्द, पिपीसक सत्तानी व बत्तीसक नाम वाले वाद्य के शब्द, तूण सत्तानी व तूण नामक वाद्य विशेष के शब्द, पर्णव सत्तानी व पर्णव ढोलक के शब्द, तुम्ब वीणीय सत्तानी व तुम्ब वीणा तुम्ब की वीणा के शब्द, ढंकुण सत्तानी व ढंकुण नाम के वाद्य के शब्द, अन्य राय व तह पगाराय विरूप रुवाय। इस प्रकार के और भी नाना प्रकार के सत्ताई शब्दों को वित्तताई, जो कि वित्त है, वह शब्द फैलते हैं कान सोयन पड़ियाय, कानों से सुनने की प्रतिज्ञा से नो अभिसंधारिता गमनाए जाने का संकल्प ना करे। तो
ते भिक्षुवा भिक्षुणीवा आहा वेगयाय श्रद्धाय होणे तंजहा ताल सत्तानिवा कंस ताल सत्तानिवा लक्ष्य सत्तानिवा बोध्य सत्तानिवा किरी क्रिया सत्तानिवा अन्यराणि सहपकाराणि निरूप रूपाणि सत्तानि तान सोय पड़ियाय नो अभिसंधारिजा गमनाय। तो कहा है कि ऐसे कई शब्द हैं जैसे ताल सत्तानिवा ताल शब्द ताल शब्द ताल एक कोई वाद्य भी हो सकता है, आठ आदि से बजाया जाता है, तालियां भी होती हैं, इकट्ठे होकर के तालियां बजाते हैं। कंस ताल सत्तानी कंस ताल वाद्य विशेष लतीय सत्तानिवा कंसिका नाम का वाद्य विशेष बोधिय सत्तानिवा कांख एवं हाथ में रखकर बचाए जाने वाला वाद्य यंत्र किरी क्रिया सत्तानिवा दंशमयी कदम्बिका वाद्य विशेष के शब्द अन्य व तह पकाराणी निरूप रूपाणी सत्ताई। ऐसे और भी नाना प्रकार के जो वाद्यों के शब्द हैं उनको सुनने की इच्छा से नो अभिसंधारिता कान स्वयं पर्याय संधारिता गमन आए मैं कानों से सुनने की दृष्टि से उन स्थानों पर जाने का संकल्प ना करे। आगे बताए से भिक्षुवा भिक्षुणीवा आहा वेगयाय सत्ताई सोने संजह संख सत्तानिवा वेणु सत्तानिवा वंश सत्तानिवा कर्मुहि सत्तानिवा पीरी पीरिया सत्तानिवा अन्यराणि सह पगाराणि निरूपाय सत्ताई धुसिराय कान सोए पड़ी आए नो अभिसंधारिजा गमन आए। ताकि ऐसे अनेक प्रकार के शब्द होते हैं जैसे कि संख सत्तानी व शंख के शब्द वेणु सत्तानी के शब्द वंश सत्तानी व बांस के शब्द खर मोहि सत्तानी व खर मोहि नामक वाद्य के शब्द पीढ़ी पीढ़िया सत्तानी व बांस की नली के शब्द अन्य रानी व तह पगारानी ऐसे और भी कितने प्रकार के शब्द हैं। तो वीरूप रूपाई सत्ताई दूसरी रानी जो गो वाद्य जो वीणा आदि बांसुरी जो अंदर से खाली होते खोखले होते हैं ऐसे जैसे बांसुरी है वीणा आदि इनके शब्दों को कानों से सुनने की प्रतिज्ञा से बाहर जाने का संकल्प साधु साधुयां ना करें। कहा जाता है जीवन का एक एक क्षण अनमोल है और ऐसा अनमोल इस समय के अंदर यदि हम धर्म क्रियाएं शुद्ध रूप से करते हैं शास्त्र स्वाध्याय धर्म ज्ञान आदि तो कर्मों की महानिर्जरा करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और अपने स्वाध्याय ध्यान को छोड़ करके यदि इन व्यर्थ की इंद्रियों के विषय शब्द रूप गंध रस स्पर्श की ओर आकृष्ट हो करके अपने समय को बर्बाद करते हैं व्यर्थ में गवाते हैं तो इसका नुकसान किसी और को नहीं आत्मा को ही उठाना पड़ेगा। तो कहा जाता है जीवन का एक एक क्षण सार्थक हो तो वो आत्मा को संयम और तप की आराधना से करना है। तो इसलिए कहा जाता है जिन बातों में इतना समय व्यर्थ जाता है उनका विवेक रखा जाए। अब इसके आगे शब्द के संबंध में जो और बातें हैं फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। नमो हरिहंसाण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ऊर्ध्वयाण नमो लोये संसाहुरं देशो पंच नमो कारो सव पाव कणो मंगलानंद संवेदे परमं भवाई मंगलम् श्री चतारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले मनसा धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम हरिहंसा लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले मनसा धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहंसे शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि
साहु शरणं प्रवक्ष्यामि तेन नाथं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि चार चरणे सुखरणे दुखरणे मंगल करणे और चरणानिधि होय जो भव प्राणी